तो आप जानते ही हैं कि एबीपी न्यूज की टीम इस समय उत्तर प्रदेश में जगह जगह हर शहर घूम रही है। मेरी सहयोगी मिनोगिया भी फील्ड में है। चुनावी यात्रा मिनोगिया लोईवाल के साथ देखिए मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला, कहते हैं इसे समाजवादी पार्टी का किला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं करहल सीट से उम्मीदवारी। बीजेपी भी कह रही है हमारी है जीत की दावेदारी। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। आज की चुनाव यात्रा मैनपुरी जिले से। तुम्हारी कहाँ लगेगी साइकिल वाले खाने में, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा, यहां से इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव के मैदान में हैं। लेकिन उनके कैंपेन के लिए क्योंकि वो नहीं आ सकते हैं, छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई गई हैं। करीब 20 लोगों की टीम है जो एक दिन में 10 गांव जाती है। ऐसे छोटे छोटे माइक और स्पीकर लेकर हर गांव में जाकर लोगों को समझाया जाता है। छोटी छोटी सभाएं की जाती हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। पूरी की पूरी टीम लगातार साइकिल पर चलती है और साइकिल पर एक गांव से दूसरे गांव जाती है और उसके साथ लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करती है। मैनपुरी जिले की 2 सीटें बड़ी दिलचस्प चुनाव की हैं, यानी कि एक करहल जहां से उम्मीदवारी है अखिलेश यादव की, वहीं दूसरी ओर किसनी जहां पर इस बार बीजेपी अपने कैंपेन के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। एक और भजन कीर्तन है, दूसरी ओर महिलाओं की मंडली है और उसके साथ गांव-गांव में हो रहा है प्रचार। क्या है इस बार प्रचार, कैसे घर घर जाके प्रचार कर रही है? हम लोग हर महिलाएं मोर्चा हमारी सब लोग जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात से भी टीम को लगा दिया है। आप गुजरात से आई हैं, क्यों आई हैं? गुजरात से हम आए हैं। गुजरात का प्रधानमंत्री हमारे गुजरात के है और हमारा गौरव है। महिला मंडली सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों की भी अब मैदान में उतर चुकी है। आखिरकार हर दल ये जानता है कि महिला वोट की अहमियत क्या है। मैनपुरी एक ऐसा जिला है जिसका यादव परिवार से लगातार जुड़ाव रहा है, लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन सांसद यहां पर न सिर्फ शिक्षक रहे हैं बल्कि छात्र भी रहे हैं। स्कूल के सारे लोग हमारे साथ हैं। जैन विद्यालय के क्या महत्व है और क्या उसकी यादें रहती हैं? जो नेताजी हैं वो इस विद्यालय के छात्र भी रहे, शिक्षक भी रहे, तो उनका जुड़ाव इस विद्यालय से बचपन से ही है। अखिलेश जी या नेताजी कोई भी चेहरा हो, क्या ये यादव परिवार के लिए है, समाजवादी पार्टी के लिए है या अखिलेश यादव के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा नेता कभी एक परिवार के लिए नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए होता है। करहल विधानसभा से उम्मीदवारी है अखिलेश यादव की, लेकिन जिस परिवार ने हमेशा साथ दिया है, वो चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, वो परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। सुभाष यादव जी, नथु सिंह यादव जी के बेटे। लेकिन ये बताइए मुझे कि इस बार की जो चुनावी लड़ाई है, करहल से लड़ने के फैसले को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा देखते हैं और इनके चुनाव लड़ने से आसपास की सारी जिलों की सीटें हम लोग जीत जाएंगे। बीजेपी ने एसपी सिंह बघेल को उतारा है, कह रहे हैं कि हम इस बार जीत हासिल कर लेंगे, क्या कहेंगे इस? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। भरोसा कितना है इस बार जीत का? 1.5 लाख के ऊपर। आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है, हम इस बार सरकार बना लेंगे। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर कर देंगे। अब ये तो 10 मार्च बताएगा किसकी साइकिल पंचर होती है और किसका फूल मुरझा जाता है। लड़ाई दिलचस्प है और इस बार उससे ज्यादा दिलचस्प है लड़ने वाले सारे नेता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में करहल ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री हैं इस बार, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं बीजेपी से। केंद्रीय मंत्री से लेकर अब इस बार उम्मीदवार, कितनी उम्मीदें कायम हैं करहल पर, क्योंकि आपके खिलाफ हैं अखिलेश यादव?
पूरी उम्मीद है जनता के भरोसे। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि आप घर घर जाकर दलित कार्ड प्ले करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ और प्रत्याशी मतदाता की पहली शर्त होती है कम से कम प्रत्याशी उससे रूबरू हो, इसलिए मैं ये दलित कार्ड नहीं है, मैं घर घर वोट मांग रहा हूँ और यही राजनीतिक शिष्टाचार होना चाहिए। मैं सोने की चम्मच लेके पैदा अखिलेश यादव की तरह नहीं हूँ। कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, एसपी बघेल के चक्कर में, कहाँ फंसे हो चक्कर में, इन सब का क्या मतलब है? नारा लगता है कोई नहीं है, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। करहल की जनता ने एक नारा भी दिया है कि काहे पड़े हो चक्कर में, करहल आ गई टक्कर में। और ये भी नारा आपने सुना अभी कि जिसने डाल दी नाक में नकेल, उसका नाम एसपी बघेल। मैंने देखा आप वोट भी मांग रहे थे, आप कह रहे थे हाथी नहीं जीत रहा है, बड़ा भरोसा है इस बात का? नहीं, ये तो दीवार पे लिखा है, मेरा क्या, ये तो लास्ट दिन तक हमारे और अखिलेश के बीच में लड़ाई होगी आखिरी राउंड तक। इस बार एक और जहां पर मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव इस बार पहली बार उम्मीदवारी कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। मैडम, गढ़ किला जो लोग कहते हैं ना, वो इस नीचे खड़ी हुई जनता का अपमान करते हैं। गढ़ समझ के डिम्पल यादव 4 साड़ी लेके केवल फिरोजाबाद आई थी कि टाटा बाय बाय करेगी, चुनाव जीत जाएंगी। हार के गई हैं। गढ़ नंबर 1 फिरोजाबाद गिरा। मैं तो सेफ ही के हारने में इनको शर्म नहीं आती होगी। सुबह जब टेबल पर नाश्ता करते होंगे और डिम्पल पराठे बनाती होगी और जब ये कहते होंगे आज हमने ये हेलीकॉप्टर उतारा तो इसको जिता दिया, वो जिताया, ये जिताया, वो धीरे से कहती होगी मुझे कन्नौज में तो तुम लोग जिता नहीं पाए और मुझे तो फिरोजाबाद में जिता नहीं पाए, फालतू की बातें करते हैं। कटाक्ष है ये? हकीकत है, ऑन द रिकॉर्ड है। वोटों की संख्या भी बता दूं कितने सारे, हारने की तारीख भी बता दूं, इसमें कटाक्ष क्या है? कटाक्ष नहीं है, सच्चाई है और देखना होगा दिलचस्प कि कितनी दिलचस्प ये लड़ाई है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, करहल, मैनपुरी, एबीपी न्यूज। 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिरकार किस नेता की तरफ से, किस पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा मिठाई का ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज आज पहुंच चुका है रायबरेली। जी, वो रायबरेली जो कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वो रायबरेली जहां से 2004 से लगातार सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव जीतती आ रही हैं, लेकिन वही रायबरेली जहां लगातार कांग्रेस का दायरा अब सिकुड़ता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से कांग्रेस की जो 2017 में विधानसभा चुनाव जीती हुई विधायक थी अदिति सिंह, वो अब चली गई हैं बीजेपी के खेमे में। तो ऐसे में इस बार रायबरेली की जनता का मूड क्या है, रायबरेली के चुनावी मुद्दे क्या हैं? आइए जरा चलते हैं रायबरेली की इन सड़कों पर और टटोलते हैं लोगों का मन। रायबरेली की गलियों में हम घूम रहे हैं और यहाँ पर चुनाव पर चर्चा करनी है, तो जरा जायके के साथ जानते हैं कि रायबरेली में चुनावी माहौल क्या है। कांग्रेस का गढ़ रहा है, अभी के क्या हालात हैं? अब बीजेपी का गढ़ हो रहा है। बीजेपी का गढ़ क्यों बन रहा है? अरे बीजेपी कार्य कर रही है और इसलिए। अच्छा काम क्या क्या किए? सभी काम अच्छा कर रहे हैं। 2-3 कुछ काम गिनाएंगे? अरे अब हम इतना गिनती कहाँ गिनेंगे। रायबरेली में चुनाव में किस मुद्दे पर टक्कर है? मुद्दे ही बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं। माहौल क्या है चुनाव? माहौल अब की साइकिल चलिए जी। चुनाव में क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। टक्कर किसमें है? भाजपा और साइकिल में। कौन भारी लग रहा है? दोनों भारी हैं। आर पार की लड़ाई है इस बार? हाँ, आर पार की लड़ाई है। कौन सा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? महंगाई का। महंगाई का जी। आप किस दो- मुद्दे पर वोट देने जा रहे हो? अब तो जिसका पलड़ा भारी होगा उसी पे दिया जाएगा। मुद्दा नहीं, जिसका जिसका पलड़ा भारी है, दोनों टक्कर में है। क्या माहौल है रायबरेली में? रायबरेली में माहौल बढ़िया है, तब टक्कर चल रही कांटे की। क्या है चुनाव में आर पार है? हाँ, दोनों की टक्कर है। फिलहाल ये है कि जो भी रायबरेली में अच्छा विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। ना ही भाजपा सपा से किसी को मतलब नहीं है। जो अच्छा कैंडिडेट है उसी को चुना जाएगा, जो विकास करेगा। पिछले 5 साल में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। अब देखते हैं भाजपा सरकार अगर रायबरेली से निकलती है तो कैसा विकास किया जाता है यहाँ पे। मुद्दा महंगाई का है, मुद्दा बेरोजगार का है। हम जैसे युवा घूम रहे हैं। 5 साल में काम कैसा हुआ? काम हुआ है, काम हुआ है, जमीन स्तर पे काम हुआ है। यहाँ शिक्षा, बेरोजगारी तथा किसानों के जो मुद्दे हैं उस पे जो है जो कार्य कर रहा है उसी की तरफ जो है ज्यादा झुकाव है। बदलाव होगा या सरकार रिपीट हो? बदलाव होगा, बदलाव निश्चित होगा बदलाव। घोर भ्रष्टाचार है, महिला सुरक्षा कुछ नहीं है, न नारी का कोई सुरक्षा है, न बच्चों का सुरक्षा है। योगी जी ने कोई काम नहीं किया मैडम, और सोनिया की सरकार में चाहे जो भी थी इतना भ्रष्टाचार नहीं था। हमारा इरादा है कि सरकार बदले और केस बदले, लेकिन जीतेगी वही भाजपा ही। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा सड़क, पानी, यही मुद्दे हैं। पिछले 5 साल में कैसा काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ।
महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है। चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे खाने का तेल ले लो, चाहे किसी भी चीज़ का ले लो, कम से कम सबके दाम में जो है 10 गुना बढ़े हुए रेट हैं। अब फ्री में राशन देना एक अलग की बात है, वो कुछ कम से कम कुछ ऐसा व्यवसाय देते हैं, रोजगार देते हैं, जिससे वो खुद राशन खरीद के खाता। तो उत्तर प्रदेश के अवध में पड़ने वाला रायबरेली, जिसके लिए कभी कहा जाता था कि इस रायबरेली के सड़कों पर सत्ता बहती है, वहीं से आपने लोगों का चुनावी मूड जाना। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, किसी और शहर से फिर आपसे होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।